वह समय था जब धर्म स्वयं शरशैया पर था और युधिष्ठिर को चाहिए था ऐसा ज्ञान जो उन्हें एक धर्मराज बना सके। पितामह, आपने अपने जीवन में जो देखा, जो सहा, वह अनमोल है। कृपा करके हमें धर्म और राजधर्म की शिक्षा दें। और फिर शरशैया पर लेटे हुए उस महान योद्धा ने कहना शुरू किया, जीवन के वो रहस्य जो हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। युधिष्ठिर, जीवन की सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतना नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है अपने भीतर के दोषों को हराना। धर्म ही जीवन का आधार है। राजा हो या रंक, अगर वह धर्म के मार्ग से भटक गया तो विनाश निश्चित है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखता है। लेकिन पितामह, धर्म को पहचाने कैसे? हर किसी का सत्य अलग होता है। धर्म वह है जो दूसरों को कष्ट न दे, जो लोभ, क्रोध और मोह से परे हो, जो सत्य के साथ खड़ा हो। राजधर्म कठिन होता है। एक राजा को न्याय करते समय अपने भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। न्याय में करुणा होनी चाहिए, लेकिन पक्षपात नहीं। पितामह, क्या करुणा कभी न्याय को कमजोर नहीं करती? नहीं अर्जुन, करुणा न्याय को मानवीय बनाती है। कठोर न्याय जनता से राजा को दूर कर देता है। स्त्री का सम्मान करो। जहां नारी का आदर होता है, वहां समृद्धि अपने आप आती है। स्त्री केवल घर की रक्षक नहीं, समाज की आत्मा है। सत्य कहा पितामह, द्रौपदी का अपमान ही तो इस युद्ध का कारण बना। घंटों तक वह दिव्य शिक्षा चलती रही। युधिष्ठिर का चेहरा बदलने लगा। अब वह एक शासक नहीं, एक धर्मराज बनने को तैयार था। और फिर अब सूर्य उत्तरायण में है। अब समय आ गया है पुत्रों। अब भीष्म जा रहा है। धीरे धीरे सूरज की किरणें उन पर पड़ती है और भीष्म का शरीर चमकने लगता है, जैसे देवत्व को प्राप्त हो रहा हो। भीष्म चले गए, पर उनके शब्द रह गए। वे शब्द जो आज भी राजा से लेकर साधु तक का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि सत्य, धर्म और ज्ञान कभी कालातीत नहीं होते।